afternoon. Welcome back to the class of Strategic Management and Business Policy. So in this lecture we will be studying the responsibilities and tasks of top management, and in today we will be covering all the responsibilities of top management. So who is a manager? Manager वो पर्सन नहीं होता है जो वर्क अच्छे से कर सके अपनी टीम के कंपैरिजन में, बल्कि मैनेजर वो पर्सन होता है जो अपनी टीम को खुद से ज़्यादा अच्छा वर्क करवा सके. एंड सो मैनेजर ट्रूली डिफ़ाइन करता है अपने एम्प्लॉयज़ को और अपनी कंपनी को एज अ होल. मतलब जितना अच्छा वर्क एम्प्लॉयज़ और कंपनी करेंगे वो डिफ़ाइन करेंगे कि उसका मैनेजमेंट कितना अच्छा है. सो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या होंगी टॉप मैनेजमेंट की? तो सब पहला है एनविजनिंग गोल्स. एनविजनिंग गोल्स का मतलब है कि जो यहाँ पर जो वर्ड एनविजनिंग है इसमें हमारा विजन आ रहा है, यानी कि सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट टास्क किसी भी मैनेजर का होता है कि वो अपने फर्म को एक डायरेक्शन प्रोवाइड करे, अपनी कंपनी को एक डायरेक्शन प्रोवाइड करे, और जो भी उसका विजन और मिशन है, ऑब्जेक्टिव्स हैं, उन्हें क्लियरली डिफ़ाइन कर दे, ताकि जितने भी लोग एक ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं वो उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के डायरेक्शन में ही वर्क करें, उन सबके एफर्ट्स यूनिफाइड हों टुवर्ड्स दैट कॉमन गोल. फिर नेक्स्ट जो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है टॉप मैनेजमेंट की वो होती है मैनेजिंग ग्रोथ. मैनेजिंग ग्रोथ का मतलब क्या है कि एक मेन रोल या रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजर की ये है कि वो ग्रोथ को मैनेज करे और फर्म के सर्वाइवल को मैनेज करे. बहुत सारे थ्रेट्स होते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो फर्म की ग्रोथ को एडवर्सली इफ़ेक्ट करते हैं, उसकी सर्वाइवल को इफ़ेक्ट करते हैं, जो एज अ थ्रेट एक्ट करते हैं फैक्टर्स ग्रोथ और सर्वाइवल के लिए ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. तो इनमें कुछ फैक्टर्स तो इंटरनल होते हैं विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, जैसे चूजिंग द राइट टेक्नोलॉजी, हायरिंग द करेक्ट पीपल एक्सेट्रा, एंड ये फर्म के कंट्रोल में होते हैं. एंड कुछ फैक्टर्स एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं दैट इज़ आउटसाइड द फर्म, लाइक गवर्नमेंट पॉलिसी, इकोनॉमिक कंडीशंस, एंड ये बहुत ही मेजर कंसर्न होती हैं मैनेजर की, क्योंकि ये आउट ऑफ द कंट्रोल होते हैं ऑफ द फर्म. सो जो मैनेजर है उसका ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो टाइम टू टाइम जितनी भी थ्रेट्स अराइज हो रही हैं सर्वाइवल और ग्रोथ के लिए हमारे ऑर्गेनाइजेशन की, उसको आइडेंटिफाई करे और उन थ्रेट्स को रिड्यूस करने की कोशिश करे, मिनिमाइज़ करने की कोशिश करे, और जो अपॉर्चुनिटीज़ उसके लिए अवेलेबल हैं उनको ग्रैब करे. एंड द थर्ड इज़ इम्प्रूविंग एंड मेंटेनिंग एफिशिएंसी. जो मैनेजर है उसका एक ये भी रोल या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो फर्म की एफिशिएंसी को मेंटेन करके रखे. वो ये देखे कि फर्म में कुछ भी वेस्टेज तो नहीं हो रही है, एंड सबसे पहले तो वो वेस्टेज को रोके, और फिर वेस्टेज को रोकने के बाद इस एफिशिएंसी को इफ़ेक्टिवली मेंटेन रखे, यानी कि टाइम टू टाइम इस एफिशिएंसी को वो चेक करते रहे कि कोई वेस्टेज तो नहीं हो रही है इन दी फर्म, और इस चीज़ को वो मेंटेन करके रखे इन दी फर्म. नेक्स्ट इज़ इनोवेशन. इनोवेशन का मतलब होता है कि जो मैनेजर है उसको बहुत ज़्यादा इनोवेटिव होने की ज़रूरत होती है अपने वर्क के लिए, और उसको न्यू और क्रिएटिव सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने चाहिए जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं फर्म के लिए. इनोवेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि नए आइडियाज़ होना, सिर्फ इनोवेशन नहीं है, लेकिन उन आइडियाज़ को इफ़ेक्टिवली इम्प्लीमेंट करना भी इनोवेशन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है. तो जो ये हमारा प्रोफेशनल मैनेजर होते हैं या हमारा टॉप मैनेजमेंट होती है उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको इनोवेटिव वे में सॉल्व करें, न्यू वेज़ में उनका सॉल्यूशन प्रोवाइड करें. एंड द नेक्स्ट इज़ लुकिंग आउट फॉर द कंपटीशन. जो भी मैनेजर है उसको अपने आप को प्लान करना चाहिए और प्रिपेयर रखना चाहिए. जितना भी कंपटीशन है उसके लिए मार्केट में, कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो अनअवेयर हो
किसी भी किसी भी कॉम्पिटिटर के बारे में जो मार्केट में है उसका, और वो उसके लिए हमेशा प्रिपेयर होना चाहिए। कोई भी नया कॉम्पिटिटर आ रहा है या कोई कंपटीशन इंक्रीज़ हो रहा है, उसके लिए हमेशा टॉप मैनेजमेंट को रेडी रहना चाहिए। एंड जो सिक्स्थ रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट इज़ लीडरशिप। जिस क्वालिटी ऑफ लीडरशिप को मतलब एक मैनेजर या टॉप मैनेजमेंट फॉलो करता है, वो फर्म के फ्यूचर को डिसाइड करता है। तो इसलिए जो मैनेजर है उसे एक अच्छा लीडर भी होना चाहिए। वो ऐसा पर्सन होना चाहिए जो अपने जितने भी एम्प्लॉयज़ वर्क कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उनको मोटिवेट करे कि वो वर्क को और ज़्यादा अच्छे से कर सकें और कंपनी के गोल्स को अचीव कर सकें। एक लीडर क्या करता है, एक लीडर सामने से लीड करता है, आगे रहकर अपने जो फॉलोअर्स हैं उनको लीड करता है। तो मैनेजर की भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसके अंदर ऐसी क्वालिटीज़ हो कि वो अपने टीम मेंबर्स को इंस्पायर कर सके, वो उससे कुछ लर्न कर सके, अपने जो मैनेजर है उनका उनसे वो कुछ न्यू लर्न कर सकें। एंड द सेवेंथ पॉइंट इज़ चेंज मैनेजमेंट। इसका मतलब है कि अगर कोई भी चेंज कंपनी में ऑर्गेनाइजेशन में आता है तो मैनेजर को एजेंट ऑफ चेंज बनना चाहिए उस केस में। मतलब वही जो है वो उस चेंज को ऑर्गेनाइजेशन में लेकर आए, उसकी रोल या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो उस चेंज को बहुत स्मूथली लेकर आए और सब लोग उसको एक्सेप्ट कर लें विलिंगली। ये चीज़ जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टॉप मैनेजमेंट की कि वो जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको विलिंगली जो भी चेंज हो रहा है उसको एक्सेप्ट करवाए। एंड द लास्ट पॉइंट इन द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टॉप मैनेजमेंट और मैनेजर इज़ चूजिंग करेक्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये जो प्रॉब्लम है वो इस एरा में सारे जितने भी मैनेजर्स हैं उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि उनके पास बहुत सारे आईटी प्रोसेसेस अवेलेबल हैं जिनमें से उन्हें चूज़ करना होता है, और ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि सबसे सूटेबल टेक्नोलॉजी हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कौन सी है उसको चूज़ करना। सो ये जो है वो मैनेजर की स्किल्स पे बेस्ड करता है कि वो कितना सही से करेक्ट सॉफ्टवेयर, कम्युनिकेशन सिस्टम एंड नेटवर्क सिस्टम को चूज़ करता है, अंडरस्टैंड करके जो भी नीड्स हैं ऑर्गेनाइजेशन की। एंड उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि सबसे बेस्ट वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को चूज़ करे फॉर हिज और हर ऑर्गेनाइजेशन। सो वी विल कवर टिल हेयर ओनली। थैंक यू।